महाभारत युद्ध के आरंभ से पूर्व की बात है। बर्बरीक घटोत्कच भीम का पुत्र था। वह महाशक्तिशाली था और उसे अपनी मां से यह वचन मिला था कि वह सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्राप्त थे, जिनमें से एक से वह अपने शत्रुओं को चिह्नित कर सकता था, दूसरे से उनका संहार कर सकता था और तीसरे से यदि कुछ भूल से नष्ट हो जाए तो उसे वापस जीवित भी कर सकता था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी हो रही थी, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह इस युद्ध में भाग लेगा। वह अपने 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। तभी मार्ग में श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो और किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, और यदि वह पक्ष जिसे तुम समर्थन देने जाओ तुम्हारे सहारे शक्तिशाली हो जाए और दूसरा पक्ष कमजोर बन जाए, तब क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा, तब मैं उसका साथ छोड़ दूंगा और फिर नए कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण गंभीर हो गए। वे जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति इतनी थी कि वह एक ही दिन में युद्ध का अंत कर सकता था, लेकिन उसका यह व्रत कमजोर का साथ युद्ध को असंभव बना देता। बर्बरीक एक चक्र की तरह दोनों पक्षों को बारी बारी से नष्ट करता रहता, जिससे अंतहीन युद्ध होता। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके युद्ध कौशल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या तुम अपने एक ही बाण से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने सहमति में सिर हिलाया और एक दिव्य बाण चलाया। बाण उड़कर सभी पत्तों को भेद गया, लेकिन फिर आकर श्री कृष्ण के चरणों के ऊपर मंडराने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छिपा रखा था। बाण उस पत्ते को भी पहचान गया था और अब आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की और बर्बरीक से एक दक्षिणा मांगी। वत्स, यदि तुम सच में योद्धा हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक चौंका, परंतु हंसते हुए बोला, यदि प्रभु स्वयं मेरे सामने गुरु रूप में खड़े हैं तो मेरे प्राण भी अर्पण हैं। और उसने बिना झिझक अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर रखवा दिया और कहा कि वह संपूर्ण युद्ध को वहीं से देखेगा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में यह बहस छिड़ गई कि विजय का श्रेय किसे जाता है, अर्जुन को, भीम को या किसी और को। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुमने संपूर्ण युद्ध देखा, बताओ किसकी विजय हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि अर्जुन का गांडीव चले या न चले, युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण की रणनीति और सुदर्शन चक्र ही कार्यरत थे। असली विजय आपकी ही थी प्रभु।